प्रणाम जी। दोस्तों, आज फिर हम एक विषय को लेकर उस पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं। आज का विषय है जीव का कल्याण कैसे होगा। आइए पूज्य गुरुदेव की कृपा से इस विषय में जो ज्ञान प्राप्त हुआ उसी की चर्चा करते हैं। जीव का कल्याण अर्थात अखंड मोक्ष। बार बार जन्म, बार बार मरण से पिंड छूट जाना। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। इसका समाधान हो जाना ही अखंड मोक्ष है। तो इसके विषय में हमने कई बार सुना और प्राय कहते भी हैं कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरे ही पारा। बात तो ठीक है ये, लेकिन अब बात ये आती है कि वो नाम कौन सा है, क्या नाम है वो जिससे हम इस संसार सागर से पार चले जाएंगे। तो यहाँ पहली बात ये समझने की है कि संसार सागर से पार क्यों जाना चाहते हैं, और जहाँ पार जाना है तो वहाँ क्या है ऐसा। तो जो ये जन्म मरण का जो एक रोग लगा हुआ है ये इस संसार में है। इसलिए इस जन्म मरण रूपी रोग से छुटकारा पाने के लिए हम पार जाना चाहते हैं। पार का मतलब यानी कि वो स्थान जहाँ पर ये जन्म मरण रूपी रोग नहीं है। तो शास्त्रों में उसे कहा है परम धाम। तो हमारा मूल ठिकाना तो जो है वो परम धाम ही है। गीता में भी भगवान श्री कृष्ण कहा है, न तद भास्यते सूर्यो न शशांको न पावक यद्गत्वा निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। तो अब उस परम धाम को हमें प्राप्त करना है, उस परम धाम को जाना है। तो यहाँ दो बातें समझनी पड़ेंगी। नंबर एक, कलयुग। जब से सृष्टि बनी तब से बहुत युग बीत चुके हैं। कलयुग भी बहुत आए चले गए, लेकिन यहाँ बात हुई है कि कलयुग, केवल कलयुग। तो कौन सा कलयुग? ये जो कलयुग चल रहा है, इस मनवंतर का जो चतुर्युगी है, इस चतुर्युगी का जो ये कलयुग है, इसी कलयुग में केवल पार उतरेंगे अगर कोई उतरना चाहेगा तो। क्यों कि ये कलयुग परम धाम से ब्रह्म मुनियों का जो ज्ञान यहाँ पर उतरा है, इसलिए ये कलयुग है श्रेष्ठ हुआ। तो अब बात आती है कि कलयुग केवल नाम आधारा। तो नाम, अब कौन सा नाम आधार है?
तो बताया गया कि निज नाम। देखिए, नाम बहुत से हैं, लेकिन मुझे अमेरिका जाना है और मेरे पास अमेरिका की कोई गाइडलाइन नहीं है। कहाँ से पासपोर्ट लेना है, कहाँ से वीज़ा होगा, कैसे टिकट बनवानी है, कैसे मुझे जाना है और आगे जाकर कहाँ मुझे जाना है, मुझे कोई जानकारी नहीं। लेकिन कोई दूसरा व्यक्ति है, उसको जानकारी है सब बातों की। तो उसकी जानकारी मेरे किस काम आएगी? मुझे जहाँ पहुँचना है मुझे ही जानकारी प्राप्त करनी पड़ेगी। तो इसी प्रकार नाम जो है वो हम किसी भी व्यक्ति का, किसी भी महापुरुष का नाम जो लेते हैं, वो नाम सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि भवसागर से पार उतरना है तो भवसागर के अंदर का ही नाम है, भवसागर के अंदर की ही वस्तु कोई है, तो क्या वो हमें पार लगा पाएगी? तो नहीं, वो नहीं लगा सकती। क्योंकि जितने भी नाम हैं, ये शर ब्रह्मांड है, भवसागर है, ये मिटने वाला संसार है, इसके अंदर जितने भी नाम हैं वो सब काल्पनिक हैं। चाहे वो किसी इंसान के हैं, चाहे वो किसी देवी के हैं, चाहे देवता के हैं, चाहे किसी का भी कोई नाम है, वो सब काल्पनिक हैं। वो वो नाम केवल उनकी वर्तमान प्रेजेंस के लिए ही रखे हुए थे। उनकी प्रेजेंटेशन के उनके प्रेजेंट होने से पहले वो नाम नहीं थे और उनके बाद भी वो नाम नहीं होंगे। तो नाम का सहारा हमें कौन सा लेना पड़ेगा भवसागर से पार उतरने का? तो बताया निज नाम। तो निज नाम क्या है? ये निज नाम का मतलब है मेरा नाम, यानी अपना नाम जानना पड़ेगा। मेरा नाम, तो मेरा नाम क्या है? गीता के अंदर में भगवान श्री कृष्ण ने सिद्ध कर दिया ये बात कि ममैव वांशो, ममैव वांशो, यानी भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अर्जुन, ये जो तुम्हारे अंदर ये जो जीव है ये मेरा अंश है और मेरा अंश होने से मैं ही हूं, अंश रूप से। ममैव वांशो जीव लोके जीवभूत सनातन। तो तुम्हें इस अपने नाम को ही जानना पड़ेगा। तो तुम्हारा नाम क्या हुआ? यहाँ ये बात सिद्ध हो गई कि भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मेरा अंश ही श्री कृष्ण भी है। क्योंकि मैं श्री कृष्ण हूं तो मेरा अंश क्या होगा? वो भी तो श्री कृष्ण ही है। तो इसलिए ये निज नाम कहा है, यानी हम सब के भीतर जो ये जीव चेतना है ये श्री कृष्ण है। हमें अपने आप को जानना है, यानी कि मैं श्री कृष्ण हूं। निज नाम, मेरा नाम श्री कृष्ण है। दूसरे का, किसी का नाम रटने से या जान लेने से मेरा काम नहीं बनेगा। मेरा नाम ही श्री कृष्ण है।
निज नाम श्री कृष्ण जी। तो अब क्या करना पड़ेगा? श्री कृष्ण नाम को जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ये नहीं है कि श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण करते रहो, बेड़ा पार हो जाएगा, बहु से पार हो जाएगी। नहीं, श्री कृष्ण को जानना पड़ेगा। श्री कृष्ण यानी मैं ही तो श्री कृष्ण हूं। मुझे अपने आप को जानना पड़ेगा। क्या जानना पड़ेगा? कि मैं श्री कृष्ण हूं और मैं अनादि हूं। जब ये संसार की रचना नहीं हुई थी तब भी मैं था, और संसार नहीं रहेगा तब भी मैं रहूंगा। मैं किसी के द्वारा बनाया नहीं गया, किसी के द्वारा उत्पन्न नहीं किया गया, न कोई मुझे मिटा सकता। इसलिए मैं अनादि हूं। न मेरा अंत है न मेरा आदि है, मैं अनादि हूं। ये बात जाननी पड़ेगी। और क्या जानना पड़ेगा? कि मैं इस शर ब्रह्मांड से, ये संसार जित ब्रह्मांड जो भी है ये बना हुआ, ये शर कहलाता है। शर यानी नाशवान, रचना हुई है इसकी। तो इस शर ब्रह्मांड का मैं नहीं हूं। और इस शर ब्रह्मांड को रचने वाला कौन है? अक्षर। उसे अक्षर कहते हैं। अक्षर की रचना है ये। तो न मैं शर हूं न मैं अक्षर हूं, क्योंकि मैं तो रचता नहीं, मैं कुछ रचता नहीं। श्री कृष्ण कभी कुछ रचते नहीं, केवल मात्र प्रेरणा देते हैं। तो रचने वाला कौन है? अक्षर भगवान। तो मैं न शर हूं न मैं अक्षर हूं, तो मैं क्या हूं? इन दोनों से परे अक्षरातीत हूं। तो इसलिए क्या हुआ कि निज नाम श्री कृष्ण जी, अनादि अक्षरातीत। यही नाम सबसे पहले तो हम जान जाएंगे कि मेरा नाम क्या है, फिर मेरा क्या अस्तित्व है। इस नाम का पूरी जानकारी जब हमें प्राप्त हो जाएगी, यानी अपनी वास्तविकता से रूबरू हो जाएंगे कि मैं ही श्री कृष्ण हूँ और मैं ही अनादि हूँ और मैं अक्षरातीत हूँ, तो मैं यहाँ क्यों रुका हुआ हूँ? मुझे तो मेरे घर जाना है। तो क्या हो जाएगा? इस नाम से मुझे प्रेम हो जाएगा। प्रेम रूपी जो है ये डोरी मुझे इस भाव सागर से पार, जो मेरा मूल अस्तित्व है, मूल ठिकाना है, मूल घर है, जहाँ मेरा मूल स्वरूप है, मेरे प्रियतम हैं, परम धाम, तो मैं वहाँ जाकर अपने मूल स्वरूप में उठ बैठूंगी। तो ये इस संसार सागर से पार होना ही जीव का कल्याण है, जीव का अखंड मोक्ष है। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने आप को जानिए, अपने नाम को जानिए। और ये बात हमेशा सबको ध्यान में रखनी है कि निज नाम ही पार लगाएगा। अब ये निज नाम कैसे हमें मिलेगा? सदगुरु महाराज ने इस निज नाम को प्रकट किया था, और जो ये निज नाम
परमधाम से सदगुरु महाराज जो प्रकट किए थे, तो इसी निज नाम को आज गुरु शिष्य प्रथा के अंदर दिया जाता है। आगे से आगे से आगे तो हमें खोजना है। अब क्या खोजना है कि गुरु की खोज करनी है। गुरु कौन? जो निजानंदीय गुरु हो, जिसके पास ये निजनाम रूपी ज्ञान है, वही हमें निज नाम देगा। तो इसके लिए हमारी जिज्ञासा, हमारी खोज वही काम आएगी। प्यासा कोई है तो वो कुएं को खोज लेता है, कहाँ है कुआं। तो ऐसे ही गुरु महाराज के द्वारा जिस प्रकार हमें भी ये निज नाम मिला और हम भी इस भवसागर से पार होने का प्रयास कर रहे हैं और निश्चित हो जाएंगे इसी जन्म में, इसकी भी जो है ना पक्की हमें तसल्ली है। गुरु महाराज की कृपा, उनका आशीर्वाद, उनका प्रेम, सब कुछ हमारे पास है। तो आप सबसे भी यही विनती है कि निज नाम को जानिए और इस जीव का कल्याण का साधन हमारे पास है, मनुष्य तन। तो इसका लाभ, इस अवसर का लाभ उठाइए। प्रणाम जी।